Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Student, today we are going to learn about divisibility. Okay, so first let us understand a number is said to be divisible by the numbers that divide it without leaving remainder. ठीक है, जो हमने फैक्टर्स में भी पढ़ा था कि नंबर को हम तब बोलेंगे उसका फैक्टर है जब वो नंबर्स उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। सेम डिविजिबिलिटी में वही है कि वो नंबर उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे और आपका रिमाइंडर क्या रहे, ज़ीरो रहे। कुछ एग्जांपल ली हुई हैं, जैसे 27 जो है डिविजिबल हो जाता है 1 से भी, 3 से भी, 9 से भी एंड 27 से भी। इसी तरह 49 जो होता है वो डिविजिबल होता है 1 से, 7 से और 49 से। ठीक है, आप ये करके चेक भी कर सकते हैं। लेकिन आज आपने जो सीखना है, कैन यू टेल वेदर 345 इज़ डिविजिबल बाई 3 विदाउट डिवाइडिंग। क्या आप बिना डिवाइड करे बता सकते हैं कि ये जो आपका 2345 है, ठीक है, ये क्या बिना डिवाइड करे आप बता सकते हैं कि ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा? अगर आप बता सकते हैं तो हम वही आज सीखने वाले हैं कि बिना डिवाइड किए भी कुछ रूल्स हैं, वो हम सीखेंगे कि बिना डिवाइड किए हम पता कर सकें कि वेदर दैट नंबर इज़ विजिबल बाय गिवन नंबर आर नॉट विदाउट डिवाइडिंग, और वेदर 4370 इज़ डिविजिबल बाय 2। इतना बड़ा नंबर आप बता सकते हो क्या ये बिना डिवाइड किए? ठीक है, आप बता सकते हो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। देयर आर सम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दैट विल मेक योर टास्क ईजियर। अब आपने कुछ टेस्ट हैं डिविजिबिलिटी के, वो आपने याद रखने हैं और आपका क्या हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिनमें आप बिना डिवाइड किए भी बड़े से बड़े नंबर को पता कर सकते हो क्या वो उसका डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 2। रूल फर्स्ट जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं 2 से, बिकॉज दे आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं 2 से, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। इवन नंबर एज यू नो हैव 0, 2, 4, 6 और 8 एट वन प्लेस। सो 14, 19, 60, 102, 4376, 67,398 आर डिविजिबल बाय 2। मतलब कोई भी इवन नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा ही होगा 2 से। तो आपने ये रूल नंबर फर्स्ट याद रखना है, इन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट इज़ इवन। अगर कोई नंबर इवन है, ठीक है, वो कितना बड़ा है डजेंट मैटर, वो इवन होना चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं 67,398, अगर आप इसको डिवाइड नहीं करोगे तो आपको पता चलेगा ये 2 का डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, इवन नंबर है, 8 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या है, डिवाइड हो जाएगा 2 से। लेट मी शो यू हेयर। ठीक है, अभी मैं आपको प्रूफ करके भी बताती हूँ कि ये क्या है, 67,398 क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, सो लेट्स डू। 2 के टेबल में 6 आता है, यस, 2 3 ज़ा 6, ये तो माइनस होके 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 7 नीचे उतार लो, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 1 बच गया, यहाँ से 3 ले आओ, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 1 बच गया, 9 ले आए, 2 9 ज़ा 18, फिर बच गया 1 और 8 नीचे ले आए, ठीक है, 2 9 ज़ा 18 और क्या बच गया, 0। देखा, तो ये प्रूफ हो गया कि कोई भी इवन नंबर जो होगा वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि वो क्या होता है, मल्टीपल्स होता है 2 का। ओके, चलो, डिवीज़न तो हमने पहले भी सीखी है, बट आज हम कुछ रूल ऐसे सीखेंगे कि बिना डिवाइड किए ही हमें आंसर जो है मिल जाएगा। ओके, सो नाउ, ठीक है, ये हमने फर्स्ट रूल क्या सीखा, कोई भी नंबर जो होगा अगर वो इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर आपसे पूछा है कि क्या ये नंबर 2 का डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपने देखना है कि वो नंबर, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपने अभी याद रखना है, कोई भी नंबर अगर वो इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, वो नंबर जो क्या होंगे, 0 से एंड होंगे। कोई भी नंबर अगर वो 0 से एंड होता है, जैसे 75,400, ये 0 के साथ एंड हो रहा है ना, इट मीन्स ये 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। रूल नंबर 2 आपने जो सिंपल वे में याद रखना है, कोई भी नंबर 0 पे एंड होगा, मतलब उसके 1s प्लेस पे 0 होगा। ठीक है, ऐसे जाते हैं ना हम नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे 1s प्लेस
एंड होना मतलब वंस प्लेस पे उसके 0 होगा, तो वो नंबर क्या होगा, दैट विल बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, रूल नंबर 2 भी आपको याद रहा। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आपने क्या याद रखना है, जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब अप्लाई भी होते हैं। नंबर्स दैट एंड इन 5 और 0 आर डिविजिबल बाय 5। अब 5 वाले में 2 चीज़ें याद रखनी है। 10 वाले में तो 0 से एंड होगा, वो 10 से डिविजिबल होगा। 5 वाले में आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर वो 5 से एंड होता है या 0 से एंड होता है, दोनों केसेस, ठीक है, या 5 से या 0 से। ठीक है, अगर 55 है वो भी 5 से होगा डिविजिबल, अगर 50 है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब कोई भी एग्जांपल ले लें, यहाँ पे ले लें 1,30,250 5 से डिवाइड होगा। 4,825 ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो ठीक है, कोई ये क्योंकि ये 5 के साथ एंड हो रहा है और ये 0 के साथ। तो रूल यही कह रहा है कि जो है अगर कोई नंबर 0 या 5 के साथ एंड होता है तो वो डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जैसे हमने यहाँ 3 का टेबल लिखा ना, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या हैं, 6, 12, 129, 43 से किया। ठीक है, तो अब आपने देखें क्या है, डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल रखना है कि ये जो इनका प्रोडक्ट आया ना, ठीक है, जो प्रोडक्ट आया उसको आपने चेक करना है क्या वो 3 से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट 6 आया था तो 6। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है, इस प्रोडक्ट के 2 डिजिट नंबर हैं तो दोनों ऐड कर लेने, 3 डिजिट नंबर हैं तो दोनों ऐड कर लेने। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 और 1 3, तो आपको पता है 3 से डिविजिबल है, तो यस, इसका मतलब जो आपका 12 है वो भी क्या है, 3 का डिविजिबल है। ठीक है, स्मॉलर नंबर में तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लार्जर नंबर में देखें, यहाँ पे देखें 129। अब आपको पता करना है 129 क्या ये 3 का डिविजिबल है, आपसे पूछा गया है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको 3 से डिवाइड करो, आप इन 3 नंबर्स को, तीनों डिजिट्स को ऐड कर लो। 2 1 + 2 + 9। ठीक है, आप तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं सर्टन जो आपको मैथ को ईजी कर देते हैं, कैलकुलेशन को। ओके, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया, सॉरी 9 था यहाँ पे, 9 और 1 10, 10 और 2 12। तो आपको पता है कि 12 जो है वो डिविजिबल 3 है। ठीक है, वो मल्टीपल है ना 3 का, तो वो डिविजिबल 3 है। तो इट मीन्स ये जो 129 है ये भी डिविजिबल 3 है। आपको ये बात समझ आई, इसको मैं रिपीट करती हूँ एक और एग्जांपल लेके 3 वाले को। 3 वाले में थोड़ा सा आपको क्या है कि आपको क्या करना है, जो आपका नंबर दिया होगा, ठीक है, जैसे आपको कोई नंबर दिया है और आपसे पूछा है 1836, ये नंबर मैं आपको देती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये डिविजिबल बाय 3 है, वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको पूरा डिवाइड करो फिर फाइंड आउट करो। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 मतलब रिमाइंडर 0 रहना चाहिए। तो आपके लिए रूल ये है कि आपने ये जो डिजिट्स है ना, ठीक है, 1 8 3 6 इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, 1 + 8 + 3 + 6, ध्यान से देखें, 1 + 8 + 3 + 6, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 1 12, 12 और 6 कितना होता है 18। ठीक है, 18। अब आपको पता है कि ये अब इतना बड़ा नंबर था तो आपको करने में प्रॉब्लम थी, अब छोटा सा नंबर बन गया 18। तो आपको ऐसे भी पता है कि 18 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। अगर नहीं पता है तो आप ये छोटा सा नंबर चेक भी कर सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। तो आपको पता है 3 6 18, इतना तो आपको पता ही होगा, इतना टेबल लर्न होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये 1836 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, ये शॉर्टकट था, देखें कितना बड़ा नंबर और हमने एक रूल लगा के फाइंड आउट कर लिया कि वो डिविजिबल है 3 से कि नहीं। 3 के लिए आपने ये रूल याद रखना है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर उसके डिजिट के सम जो हैं, ठीक है, जो उसके डिजिट के सम, जो नंबर जो है पूछा गया उसके डिजिट के सम जो हैं वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाते हैं तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और ये रूल्स आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। नाउ हम अब एक्सरसाइज करेंगे, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो एक्सरसाइज अब करते हैं, अप्लाई करते हैं जो हमने रूल्स पढ़े। ठीक है, सो फर्स्ट इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। आपने येस और नो की फॉर्म में आंसर देना है और आपने बताना है क्या फर्स्ट नंबर जो है वो डिविजिबल बाय
सेकंड है, क्या 45 जो है वो 9 से डिविजिबल है? तो अगर आपको टेबल याद होगा तो आप बता देंगे 9 5 से 45 होता है, तो 0 बच गया। इट मीन्स इसका क्या आएगा? यस आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखें, आप कुछ रूल जो है, कुछ के डिजिट्स के लिए रूल्स हैं, कुछ के लिए नहीं है, उनको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह देखें 96 क्या डिविजिबल बाय 8 है? ठीक है, 96 डिविजिबल 8 है, तो आप करेंगे 8 1 ज़ा 8, नीचे ले आएंगे 16, 8 2 ज़ा 16। इट मीन्स 96 भी क्या है? डिविजिबल बाय 8 है। देखने से तो नहीं लग रहा था, लेकिन आपने डिवाइड करके चेक किया तो आपको पता चल गया कि ये डिविजिबल बाय 8 है, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 132 डिविजिबल 11 है, तो ये भी यस है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये दो जो हैं ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे, तो आप बताएंगे मुझे क्या ये डिविजिबल बाय ये 1159 डिविजिबल बाय 13 है। ठीक है, और ये जो है 18,225 डिविजिबल बाय 27। अब ऐसा नहीं सोचना मैम ने बड़े नंबर हमें दे दिया, आप इनको हमने आपको डिवीज़न सिखाई है, उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। ओके, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 10। अब इनमें से देखना है कि कौन कौन से डिविजिबल होंगे 10 से। यस, हमने रूल पढ़ा है तो हमारे लिए इजी है। 10 का एक ही रूल है, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा वो डिविजिबल बाय 10 होगा। यहाँ देखें 305, नहीं ये नहीं होगा। 790, यस ये 0 से एंड हो रहा है, ये डिविजिबल बाय 10 है। ये 3000 डिविजिबल बाय 10 है, यस ये दो नंबर इस वाली नंबर सीरीज़ में। अब इस वाली नंबर सीरीज़ में देखें और आप मुझे बताएंगे इस वाली नंबर सीरीज़ में कौन सा नंबर एक ही है, दैट इज़ 900। ठीक है, बाकी सब क्या है 0 पे एंड नहीं हो रहे, ये एक ही है। ठीक है, चलें अब देखें 5 वाला रूल अप्लाई करते हैं। अभी देखें रूल से कितना इजी हो गया, अदरवाइज आपको एक एक नंबर को डिवाइड करके चेक करना पड़ता है क्या वो है कि नहीं है, तो रूल से आपको इजी से आंसर मिल गया। अब देखें विच ऑफ दीज आर डिविजिबल 5। अब 5 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था, या तो वो नंबर 5 पे एंड होना चाहिए या फिर 0 से एंड होना चाहिए। ओके, तो लेट्स 80 0 से एंड हो रहा है, यस ये 5 का डिविजिबल होगा। 65 5 से एंड हो रहा है, यस ये भी 5 का डिविजिबल होगा। तो आपने आंसर में ये नंबर लिख लेने हैं, ऊपर वाले भी ऐसे, नीचे ये दो नहीं होंगे, दैट इज़ 80 और 65। अगर ऐसे नंबर सीरीज दिए तो आपने ये इसका सोल्यूशन लिख लेना है। इस वाले का आंसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रूल अप्लाई करके, देयर इज़ नो नीड टू डू डिवीज़न। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2। 2 के लिए भी हमने रूल पढ़ा हुआ है, वो नंबर जो इवन है वो 2 से डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, 6 इवन है, 300 इवन है, ये इवन नहीं है 1265, और ये है 13,598। तो इसमें कौन कौन से नंबर जो हैं 2 से डिविजिबल हैं? 6, 300 एंड व्हाट वाज दिस, यस 13,598। तो ये क्या है, ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो नेक्स्ट में आप खुद फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट वाली नंबर बी पार्ट आप करोगे इसका। ठीक है, कि ये नंबर सीरीज है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब आप भी आप रूल अप्लाई कर लोगे, थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया बट अभी रूल अप्लाई कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। दिस इज़ फॉर रिवीजन। ये अभी हमने जो रूल पढ़े, अभी 3 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर हमसे पूछा गया है वो 3 का डिविजिबल है, हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा अगर वो 3 का डिविजिबल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर भी जो है वो 3 का डिविजिबल है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ 18। ठीक है, नंबर सीरीज पढ़ लेते हैं। 18, 81, 79, 175, 7,380। चलें, अब इसमें मैंने क्या कहा, जैसे 18 तो आपको पता है 3 का डिविजिबल है, अभी हमने किया 6 3 18। ठीक है, चलें 81। अब 81 को क्या करेंगे, 8 + 1 9, 9 3 का डिविजिबल है, यस 81 भी 3 का डिविजिबल है। नेक्स्ट इज 79। 79 क्या 3 का डिविजिबल है, तो 7 + 9 कर लेंगे, 9 और 1 10 16। 16 3 का डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी 79 भी 3 का डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 175। 175 अब कैसे पता चलेगा ये 3 का डिविजिबल है, तो 1 + 7 हम रूल अप्लाई करेंगे, 1 + 7 + 5, तो 7 और 1 8, 8 और 5 13 आ जाएगा। तो 13 3 का डिविजिबल है, नहीं है, तो हमारा 175 भी 3 का डिविजिबल
नहीं है। ठीक है, 7380। अब आप इतने बड़े नंबर को बिना डिवाइड करे कैसे पता चलेंगे? ठीक है, हम रूल अप्लाई करेंगे। 7, 3 और 8, 0 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो इट मीन्स क्या है, 7380 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो कौन कौन सा हमें मिला? 18, 81, 81 एंड लास्ट वन वाज 7380। ठीक है, तो कितने आसानी से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए जस्ट बाय नोइंग द रूल्स। ठीक है, हमें रूल्स पता चल गए सॉल्व करने के, हमने उनको अप्लाई किया और इजीली वे से हमें क्या हो गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कितना इजी वे से, बस आपने रूल्स याद रखने हैं इन डिजिट्स, इन नंबर्स के लिए 10, 5, 2 और 3 के लिए, और उनको अप्लाई कर देना है। ठीक है, जो बी पार्ट्स हैं आप इनके खुद करेंगे, इस तरह उनके नीचे आंसर लिखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा डिविजिबिलिटी। ठीक है, फिर भी आपको कोई क्वेरी होगी यू कैन आस्क मी। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।